लाइव शुरू हो गया डॉक्टर साहब। जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यां। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्रायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंडारियो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। तज्जयति परम ज्योति, समम समस्तेरनंत पर्याय, दर्पण तल इव सकला, प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र, परमागमस्य जीवं, निषेध्य जात्यन्त सिन्धुर्विधानम्, सकल ने विलसितानां, विरोधिमथिनं नमाम्यने कांतम। आचार्य अमृतचंद देव द्वारा विरचित हमारे प्रयोजन की सिद्धि किस प्रकार हो, अर्थात उस सुख की प्राप्ति किस प्रकार हो, उस सुख की प्राप्ति का उपाय बताने वाला यह पुरुषा सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। बहुत महत्वपूर्ण सुंदर चरणान योग पर ग्रंथ है। निश्चय व्यवहार की संधि बताने वाला है। और वास्तव में ये पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ चरणम अनुसार द्रव्यम और द्रव्य अनुसार चरणम की सिद्धि करने वाला है। कि चरणम चरणान योग अनुसार द्रव्यान योग और द्रव्यानुसार द्रव्यान योग अनुसार चरणान योग, इस बात की सिद्धि करने वाला ये ग्रंथ है। इस पर हमारी चर्चा चल रही है दूसरे नंबर के श्लोक पर। ये दूसरे नंबर का श्लोक क्या कह रहा है? आचार्य संदीप क्या कह रहे हैं उसमें? कि मंगलाचरण कह रहे हैं, उस अनेकांत को नमस्कार कह रहे हैं। देखो एक बार पढ़ लेते हैं पहले। परिमागमस्य जीवं, निषेध्य जात्यन्त सिन्धुर्विधानम्, सकल ने विलसितानां, विरोधिमथिनं नमाम्यनेकान्तम्। क्या कह रहे हैं देखो। अनुवाद तो पढ़ चुके हैं हम इसका। कह रहे हैं टीका में, अहम अनेकांतम नमामि, मैं उस अनेकांत को नमस्कार करता हूँ। अर्थात वो अनेकांत नमस्कार करने योग्य है जो परमागम का प्राण है। काफी सारी बातें कर चुके हैं हम अनेकांत के संबंध में, इसीलिए अब टीका को बढ़ाएंगे आगे। वास्तव में विचार ही कर सकते हैं। शब्द तो बहुत कम है। शब्द तो है, शब्दों की सीमा है, लेकिन अनेकांत की सीमा नहीं है। अनेकांत असीमित है। क्योंकि देखो वास्तव में विचार करके भी देखें यदि हम, तो अनेकांत जो वस्तु स्वरूप है, वस्तु कैसी है? वस्तु में कितने भंग होते हैं? कितने भंग हैं वस्तु में? आवाज आ रही है क्या मेरी? हेलो? आवाज आ रही है क्या? हेलो? हेलो? आवाज आ रही है क्या?
हेलो। क्या हुआ? आ रही है। ठीक है, बाकी सब नहीं है कि यहाँ पे कोई भी? सात भंग होते हैं, सात। ओके ओके, ठीक है। तो देखो, वस्तु में सात भंग हैं और वस्तु है अनेकांत स्वरूप। और सात भंगों में से वक्तव्य कितने हैं और अवक्तव्य कितने हैं? ये अब म्यूट कर ले। वक्तव्य। चल, क्या है? देखो, वक्तव्य है तीन और अवक्तव्य है चार। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जो वक्तव्य, स्वादवाद में वक्तव्य आ सकता है बस, क्योंकि स्वादवाद कथन रूप है। स्वादवाद में कथन है। स्वादवाद कहने की शैली है। अर्थात स्वादवादों में शब्दों का प्रयोग किया गया है, और शब्दों का प्रयोग जो कहा जा सकता है उसके लिए किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि स्वादवाद वक्तव्य को ही कह सकता है, अब वक्तव्य को नहीं कह सकता। और वस्तु का जो स्वरूप है, वस्तु का स्वरूप वक्तव्य से अधिक अवक्तव्य है। कि वस्तु के सात पार्ट हैं तो तीन पार्ट वक्तव्य हैं और चार पार्ट अवक्तव्य हैं। और शब्द है बहुत लिमिटेड और वस्तु है अनंत स्वरूप। तो वस्तु अनंत स्वरूप है तो वक्तव्य से अनंत गुणा अवक्तव्य है। इसका अर्थ है कि वस्तु पूरी शब्दों में नहीं आ सकती। वस्तु पूरी कही नहीं जा सकती, लेकिन उस वस्तु को समझा जा सकता है। अब वक्तव्य को समझने में परेशानी नहीं है, अब वक्तव्य का अनुभव करने में परेशानी नहीं है। अब वक्तव्य समझ में भी आता है, अनुभव करने में भी आता है, बस अब वक्तव्य कहने में नहीं आता। इसीलिए सात भंग है। सात भंग में जो चार अवक्तव्य हैं उनका अर्थ यही है कि कह नहीं सकते हम, बस समझ नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। समझ तो सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं, बस कह नहीं सकते। इसका अर्थ है कि अनेकांत और ये स्वादवाद। तो अनेकांत बहुत बड़ा रीजन है, एक उसका एक छोटा सा पार्ट स्वादवाद कहता है। इसका अर्थ है कि जिनवाणी में जितना भी लिखा हुआ है, पूरा द्वादशांग, वो वस्तु का एक छोटा सा भाग ही कहता है। वस्तु उससे अनंत गुणा है, वस्तु का स्वरूप उससे भी अनंत गुणा है, और वो अनंत गुणा वस्तु स्वरूप अनेकांत रूप है। अर्थात मैं ये कहना चाह रहा हूं, उसको परमागम से जीवम क्यों बोला है, और नमस्कार अनेकांत को क्यों किया है परमागम को छोड़ के। ऊपर क्या कह रहे हैं? इष्ट आगम का स्तवन करते हैं। स्तवन कह रहे हैं आगम का, और नमस्कार कह रहे हैं अनेकांत को, और फिर कह रहे हैं कि ये परमागम का प्राण है। तो है क्यों? क्योंकि देखो, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बात कहूं, एक माँ अपने बच्चे से कितना प्रेम करती है। अब वो अपने बच्चे को बताए तो कितना बताएगी, कितना प्रेम करती है माँ अपने बच्चे से। लेकिन बच्चा समझ सकता है बिना कहे, कहा नहीं जा सकता वो प्रेम। माँ बच्चे से जो प्रेम कर रही है, उसका वक्तव्य पार्ट बहुत छोड़ा है। में बहुत लिमिटेड शब्द हैं बताने के लिए कितना प्रेम करती है माँ बच्चे से, लेकिन समझने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। जो समझना है, जो बच्चा समझा है, जिस प्रेम को बच्चे ने समझा है वो अनेकांत है। और जो माँ कह रही है वो लिमिटेड है, वो है स्वादवाद। तो स्वादवाद में फंसेंगे तो उसको समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए वक्तव्य में सब चीजें नहीं है, इसीलिए मैंने कहा वैल्यू अनेकांत की है। अनेकांत के बिना स्वादवाद कुछ भी नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि अब वो जब प्रेम को नहीं समझेगा ना, तो जो शब्द कहे जा रहे हैं फिर वो उसको उनको नहीं समझेगा, शब्दों को भी, जब तक वो प्रेम को नहीं समझेगा। प्रेम को समझने पर वो शब्द भी समझ में आएंगे। इसीलिए वस्तु को समझने के लिए हमें अनेकांत की आवश्यकता है। और दूसरी चीज है कि देखो, आनंद भी वास्तव में स्वादवाद का नहीं आता। आनंद भी यदि हम देखें तो अनेकांत का आता है।
ज्ञानी भी आनंद लेते हैं तो अनेकांत का लेते हैं। स्वादवाद से आनंद नहीं होता। स्वादवाद से आनंद कैसे नहीं होता? जैसे देखो, मान लो मैं आपसे पूछूं कि आप थाली पर बैठे हैं, भूख लग रही है आपको। तो जब भूख लग रही हो तो भोजन की प्रशंसा करनी चाहिए कि निंदा करनी चाहिए? क्या करना चाहिए? भूख लग रही हो उस समय भोजन की प्रशंसा करनी चाहिए कि निंदा करनी चाहिए भोजन की? भोगना चाहिए। हम्म। भोगना चाहिए। कि खाना चाहिए, भूख लग रही है तो खाना चाहिए। हम्म, प्रशंसा करने से भी भूख नहीं मिटेगी, निंदा करने से भी भूख नहीं मिटेगी। और चलो, प्रशंसा तो नहीं कह रहे हम, निंदा भी नहीं कह रहे, लेकिन ये पता तो होना चाहिए भोजन कैसे बनता है। रसगुल्ला खा रहे हैं, पता होना चाहिए रसगुल्ले की रेसिपी क्या है। उसकी रेसिपी पता होना चाहिए पहले हमको कि भाई कैसे कैसे बनता है, कब मैदा डलती है, कब उसमें चाशनी में डलता है, वो कैसे सिकता है, क्या होता है, पता होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अभी हम रसगुल्ला खाने जाएंगे तो पहले रेसिपी पता करने जाएंगे ना, कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है। हम्म, जाएंगे नहीं जाएंगे? जाएंगे। रेसिपी जानने जाओगे? रेसिपी जानने जाओगे तो रसगुल्ले का आनंद नहीं ले पाओगे। अरे रसगुल्ला खाओ बस, रेसिपी से हमें कोई मतलब नहीं है। रेसिपी जानने जाओगे तो उलझ के रह जाओगे, रसगुल्ला नहीं खा पाओगे। और प्रशंसा करने जाओगे तो रसगुल्ला नहीं खा पाओगे। निंदा करने जाओगे तो रसगुल्ला नहीं खा पाओगे। अब जो ये प्रशंसा है, निंदा है, रेसिपी है, ये काम है स्वादवाद का। हम्म। स्वादवाद बताता है रेसिपी क्या है। स्वादवाद बताता है ये चीज ऐसी कैसे है, ये वस्तु ऐसा कैसी है, वस्तु इसमें क्या है, वस्तु में इसमें क्या क्या मिला हुआ है। रसगुल्ले में मैदा है, चाशनी है, ये लगा है, ये लगा है, इसने बनाया है, इसको बनाने में ये निमित्त हैं, ये उपादान हैं। इन बातों को कौन बताएगा? स्वादवाद। तो रेसिपी जानने में उलझोगे तो फिर आनंद नहीं ले पाओगे। इसीलिए वस्तु का अनुभव नहीं कर पा, वस्तु का अनुभव क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हम उलझे हुए कहाँ पर हैं? रेसिपी जानने में, निंदा करने में, प्रशंसा करने में। ऐसी साधुवाद क्या कर रहा है? आत्मा की प्रशंसा कर रहा है। आत्मा की प्रशंसा लिखी हुई है, आत्मा का गुणगान कर रहा है स्वादवाद। लेकिन प्रशंसा करने से काम नहीं चलेगा। भूख लग रही हो तो भोजन की कितनी भी प्रशंसा करें हम, हमारी भूख मिटने वाली नहीं है। हम्म, तो स्वादवाद काम कर रहा है, प्रशंसा का, निंदा का, रेसिपी बताने का, ये सारा काम कर रहा है स्वादवाद, उस अनेकांत को बताने के लिए। लेकिन स्वादवाद की जरूरत तो है, लेकिन स्वादवाद में उलझना योग्य नहीं है। और देखो, कल मैंने कहा था, शब्दार्थ और भावार्थ की बात कही थी मैंने कल, कि ये अब जो रेसिपी है, निंदा है, प्रशंसा है, ये कहाँ पर है? शब्दार्थ में। और शब्दार्थ कितना है? वस्तु का शब्दार्थ कितना है? बहुत छोटा, वक्तव्य जितना। लेकिन वक्तव्य से अधिक गुना, अनंत गुना अवक्तव्य है, जो कि भावार्थ में ही आएगा, जो शब्दार्थ में नहीं आ सकता। देखो, लौकिक में भी हम देखें, यदि लौकिक में भी जब हम हिंदी में, हिंदी की व्याकरण में संज्ञा पढ़ते हैं, वस्तुवाचक संज्ञा, स्थानवाचक संज्ञा, तो कौन सी संज्ञा कठिन होती है समझने में? भाववाचक संज्ञा। हम्म, स्थानवाचक समझ लेते हैं, वस्तुवाचक समझ लेते हैं, लेकिन भाववाचक को समझना कठिन है। ऐसे ही यहाँ पर भी शब्दों को समझना तो बहुत सरल है, हम्म, लेकिन भाववाचक को समझना कठिन पड़ता है। कठिन है नहीं, कठिन है नहीं, हमको कठिन लगता है। वास्तव में तो वस्तु, अब यदि हम आपसे पूछें रसगुल्ले का, तो रसगुल्ले की रेसिपी बताना कठिन है। लेकिन रसगुल्ले का स्वाद है, वो स्वाद का अनुभव लेने में कोई परेशानी नहीं है, अनुभव करना बहुत सरल है स्वाद। ये मीट कर लें आप। ये आप देखो, मैं बीच में एक बात और कह दूं अभी। जब आप क्लास ज्वाइन कर लें, मैं बहुत दिन से विकल्प आ रहा है मेरे, मैं आज कह देता हूँ, उसके बाद जो ये वार्तालाप होते हैं बीच बीच में, ये वार्तालाप करना जिनवाणी की अभिनय दिखाता है आपकी। अब मुझे वार्तालाप अनम्यूट हो जाता है तो पता चल जाता है मुझे, नहीं तो मुझे तो क्या पता चलेगा।
लेकिन आपकी जो वार्तालाप है बीच बीच में, ये वार्तालाप आपकी जिनवाणी के प्रति अभिनय दर्शाते हैं। और जिनवाणी के प्रति अभिनय आप करते हो तो दोष मुझे भी लगता है, क्योंकि उसमें कारण तो मैं भी हूं एक। इसीलिए मैंने ये सोचा है जिनवाणी की अभिनय ना हो, इसलिए कि जब भी आपकी तरफ से जिनवाणी की अभिनय इस रूप में होगी, तब तब मैं अगले दिन एक ही रोटी कम करता जाऊंगा अपनी। अरे यदि एक बार अभिनय होगी, एक रोटी कम हो जाएगी मेरी अगले दिन की अभी से। 2 बार अभिनय होगी, 2 रोटी कम हो जाएंगी मेरी अगले दिन की। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप भूखा रखना चाहते हैं कि रोटी खिलाना चाहते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखना कि अभिनय, क्योंकि अभिनय से, विनय से ही ज्ञान आएगा, अभिनय से ज्ञान नहीं आ सकता। और ये अभिनय है ज्ञान की, हमने ऑन करके रख दी जून, ये बहुत गलत है। मैंने बहुत बार ये चीज महसूस की है कि जूम को ऑन करके छोड़ दिया, क्लास को स्टार्ट करके छोड़ दिया। ये अभिनय है जिनवाणी के प्रति। जिनवाणी सुनने भी बैठना है हमको, तो बहुत बहुमान पूर्वक बैठना चाहिए, और बहुमान पूर्वक ही जिनवाणी को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। लेकिन यदि हम बहुमान पूर्वक नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं, तो किस लिए सुन रहे हैं? क्या प्रयोजन है हमारा पढ़ने का और सुनने का? क्या हमारा प्रयोजन सिर्फ सुनना है? हम्म हमारा प्रयोजन सिर्फ सुनना नहीं है। जैसे व्यापारी का प्रयोजन, जब धन वो बही कमाना। खाते बैठता है, तो उसका प्रयोजन सिर्फ बही खाते देखना नहीं है कि मैंने नियम लिया हुआ है डेली 2 घंटे बही खाते खोलूंगा, तो 2 घंटे खोल के बंद कर दे। उसका प्रयोजन ये नहीं है। अरे किसी दिन एक आधा घंटे में भी उसका काम हो जाएगा, तो आधा घंटे में बंद कर देगा। और किसी दिन 4 घंटे में भी उसका यदि नहीं हो पाएगा, उसको भूल नहीं मिलेगी अपनी, तो 4 घंटे भी बंद नहीं करेगा। तो नियम नहीं, नियम से नहीं बैठता 2 घंटे वो। उसका प्रयोजन बैठना नहीं है, इसका हम विचार करें। किसी तरीके से अभिनय ना हो जिनवाणी की। चलता हूं, मैं क्या कह रहा था। हम्म, हम्म, कहाँ बात चल रही थी? कि हाँ, अनेक की कि कहानी है इसका। स्वादवाद में अटकने पर अनेकांत का आनंद नहीं ले पाते। हम्म, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, जैसे खीर का आनंद लेना हो तो कैसे लोगे? चख कि के। देखो, हाँ, खीर का आनंद ऐसे तो नहीं ले सकते। हमने एक चम्मच में खीर ली मुंह में, अब चावल का स्वाद आ रहा है, अब इसमें इसका स्वाद आ रहा है, अब शक्कर का स्वाद आ रहा है। इसमें देखो शक्कर भी है, इसमें देखो चावल भी है, इसमें देखो ये भी है, इसमें देखो ये भी है। स्वाद बाद में फंस जाओगे तो आनंद नहीं ले पाओगे खीर का। वैसे ही देखो, स्वादवाद की आवश्यकता तो है, प्रारंभिक स्टेज में स्वादवाद की आवश्यकता है। जैसे हम बाइक चलाना सीखते हैं, बाइक चलाना सीखते हैं तो उस समय ये क्लिच है, ये ब्रेक है, यहाँ से ऐसे स्टार्ट करते हैं, यहाँ ऐसे चाबी घुमाते हैं, ऐसे पहिया घूमता है, ऐसे ऐसे बैलेंस करते हैं, और सब चीज़ें, उसके सारे पार्ट्स, बाइक के सारे पार्ट्स भी सीखते हैं, सब कुछ सीखते हैं। लेकिन जब सीख लिया, अब उसके बाद बाइक चलाते समय वो ये देखता रहे, ये क्लिच है, देखो पहिया घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, देखो। यदि वो इनमें उलझेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी नहीं चला पाएगा वो, ना गाड़ी चलाने का आनंद ले पाएगा, और एक्सीडेंट होगा वो अलग। वैसे ही हम स्वादवाद में उलझकर अनेकांत को नहीं समझें, और अनेकांत को समझ के भी स्वादवाद में उलझे रहें, तो भी काम नहीं चलने वाला। इसीलिए यहाँ कहा है कि अनेकांत को नमस्कार करता हूँ, परमागमस्य जीवम, जो परमागम का प्राण है। देखो, चलते हैं हम टीका पर। बातें तो बहुत हैं, टीका पे चलते हैं अभी हम। अहम अनेकांतम नमामि, ये तो पढ़ ली थी हमने शायद। एक बार पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी पढ़ ली थी हमने। मैं ग्रंथ करता अनेकांत को नमस्कार करता हूँ। कैसा है वो अनेकांत? एक पक्ष से रहित स्वादवाद, एक पक्ष की बात नहीं करता है, सभी पक्षों को मिला के बात करता है। यहाँ कोई प्रश्न करे कि जिनागम को नमस्कार करना चाहिए था, उसके बदले स्वादवाद को नमस्कार किया, उसका कारण क्या? कि जिस स्वादवाद को हमने नमस्कार किया वह कैसा है? परमागमस्य जीवम, उत्कृष्ट जैन सिद्धांत का जीवभूत है।
जैसे शरीर जीव सहित कार्यकारी है, जीव रहित मृतक शरीर किसी काम का नहीं, वैसे ही जैन सिद्धांत भी वचनात्मक है, वचन क्रमवर्ती है। ये सब चर्चा कर ली हमने पहले दिन। वह जो कथन करता है वह एक न की ही प्रधानता से होता है, परंतु जैन सिद्धांत सर्वत्र स्वादवाद से व्याप्त है। जहां एक न की प्रधानता है वहां दूसरा न सापेक्ष है। सापेक्ष है अर्थात गौण है। सापेक्ष है अर्थात निषेध नहीं है, अपेक्षा से, अब वो उसकी भी एक अपेक्षा है, लेकिन वो अपेक्षा अभी गौण है। अभी प्रधानता नहीं है उस अपेक्षा की, अभी प्रधानता दूसरी अपेक्षा की है। वहां दूसरा न्याय सापेक्ष है, इसीलिए जैन सिद्धांत इस जीव को कार्यकारी है। अन्य मत का सिद्धांत एक पक्ष से दूषित है, स्वादवाद रहित है, अतः कार्यकारी नहीं है। यहाँ जैन मत और अन्य मत की डिफरेंस बता रहे हैं। अन्य मत क्या है? एक पक्ष से ज्योतिष है, एकांतवादी है, एकांत से ग्रसित है, एकांत का ही वर्णन करता है, स्वादवाद से रहित है, इसीलिए कार्यकारी नहीं है। देखो, जैन धर्म और अन्य धर्मों में यदि हम देखें, अन्य धर्म भी आत्मा की बात सब करते हैं, द्रव्यों की बात सब करते हैं, तत्वों की बात सब करते हैं, स्वर्ग की, नरक की, मोक्ष की बात सब करते हैं, सब करते हैं। सारी बातें, सारे धर्मों में सारी बातें हैं, स्वर्ग नरक मोक्ष की बातें भी हैं, द्रव्यों की बात भी है, तत्व की बात भी है, आत्मा की बात भी है, सारी बातें हैं। व्रत उपवास की बात भी है, दया की बात भी है, करुणा की बात भी है, हिंसा हिंसा की बात भी है, सारी बातें हैं। एक नहीं है तो बस क्या नहीं है? अनेकांत और स्वादवाद नहीं है बस। तो वो यहाँ कह रहे हैं इसलिए अन्य मत कार्यकारी नहीं है। जो जैन शास्त्रों के उपदेश को भी अपने अज्ञान से स्वादवाद रहित श्रद्धान करते हैं, उन्हें विपरीत फल मिलता है। अब जो नहीं जानते हैं, जिन्होंने अनेकांत और स्वादवाद को नहीं समझा है और जैन शास्त्रों को भी पढ़ें, जैन शास्त्रों को भी पढ़ें, उसके बाद भी मिथ्यात्व बना रहता है। इसलिए पंडित टोडरमल जी ने लिखा 193 नंबर के पेज पे, अब जो जीव जैन हैं, जिन अज्ञा मानते हैं, उनके भी मिथ्यात्व बना रहता है। जो जीव जैन जिन अज्ञा मानते हैं, उसके बाद मिथ्यात्व क्यों बना हुआ है? कि मिथ्यात्व इसलिए बना हुआ है क्योंकि उस अनेकांत स्वादवाद को जाना नहीं और स्वादवाद में उलझ गए। उलझे तो स्वादवाद में ही हैं, जिनवाणी को पढ़ के ही उलझे हैं, लेकिन स्वादवाद में उलझ गए, उस स्वादवाद को समझा नहीं। किस लिए नहीं समझा? अपने अज्ञान से, स्वयं के अज्ञान के कारण यह जीव उस स्वादवाद को नहीं समझता। तो क्या होता है? हम तो सोच रहे हैं कि हम जिनवाणी पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ कह रहे हैं विपरीत फल मिलता है। यदि हम शब्दों में उलझ रहे हैं तो कह रहे हैं विपरीत फल मिलता है, यदि श्रद्धान विपरीत कर लेगा तो। इसीलिए स्वादवाद परमागम का जीवभूत है। और देखो, श्रद्धान वास्तव में भाववाचक है। श्रद्धान भी अनुभूति, अनुभव स्वरूप है, कहने में नहीं आता। मैं आपसे पूछूं, यदि शक्कर की मिठास और गुड़ की मिठास में क्या अंतर है? बताइए, शक्कर की मिठास में और गुड़ की मिठास में क्या अंतर है? कहा नहीं जा सकता है, मिठास का अंतर है। हाँ, कहा नहीं जा सकता, भाववाचक है, लेकिन उस मिठास का अनुभव किया जा सकता है। अब शब्दों में उलझेंगे तो परेशानी है, लेकिन भाव समझेंगे तो श्रद्धान भी क्या है? भाववाचक है। जब तक भाव को नहीं समझेंगे हम, तब तक श्रद्धान नहीं होगा। और जो श्रद्धान विपरीत करेंगे उनको विपरीत फल मिलेगा, इसलिए यहाँ कह रहे हैं। और इसलिए देखो, ये लाइन बोल्ड में डाली हुई है, जो जीव, जो जैन शास्त्रों के उपदेश को भी अपने अज्ञान से स्वादवाद रहित श्रद्धान करते हैं, उन्हें विपरीत फल मिलता है। इसीलिए स्वादवाद परमागम का जीवभूत है, उसे नमस्कार करता हूं। कैसा है वो स्वादवाद? है कैसा वो? निषिद्ध जात्यंत सिंधुर विधानम। क्या कह रहे हैं? निषिद्ध जात्यद सिंधुर विधानम। निषिद्ध अर्थात निषेध करने वाला, जात्यांध जो जन्म से ही अंधे हैं,
सिंधुर विधानम, हाथी के विधान की तरह। जो जन्म के अंधों को हाथी के विधान की तरह निषेध करने वाला है। ये मैंने पहले कह चुका हूँ ये बात, तो मैं आचार्य अमृतचंद देव की देन है ये। हाथी का चित्र, हाथी की कहानी, हाथी का एग्जाम्पल उनका अपना मौलिक है। उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया, इससे पहले कहीं वर्णन नहीं आया उसका। निषिद्ध जात्यंत सिंधुर विधानम, कि जन्मांध पुरुषों का हस्ती विधान जिसने दूर कर दिया है, ऐसा है। कि जो जन्म से ही अंधे पुरुष हैं, उनका हस्ती विधान जिसने दूर कर दिया है, ऐसा है। किसने दूर कर दिया है? स्वादवाद ने दूर किया कि अनेकांत ने दूर किया? स्वादवाद नहीं। हाँ, स्वादवाद नहीं। स्वादवाद ने दूर किया है। स्वादवाद तो वो सब कह रहे हैं, जो जन्म से अंधे हैं वो सही कह रहे हैं, अनेक स्वादवाद गलत। अनेक स्वादवाद उनका, अनेकांत ने स्वादवाद दूर किया करके, स्वादवाद उनका गलत अनेकांत को नहीं नहीं है। जाना हो गया। स्वादवाद उनका गलत नहीं है, सही है उनका स्वादवाद। हाथी खंबे की तरह है, क्या गलत है इसमें? नहीं है गलत। हाथी खंबे की तरह उनका स्वादवाद है, गलत नहीं अनेकांत है। नहीं जाना हो गया। लेकिन उस हाथी को नहीं जाना, उस हाथी को नहीं जाना इसलिए गलत है बस। उनका जानना गलत नहीं है, खंबे की तरह और रस्सी की तरह और जो भी है दीवार की तरह, उनका वो जानना गलत नहीं है। लेकिन उस संपूर्ण वस्तु को नहीं जाना। एक एक अंग को तो जान रहे हैं वो, स्वादवाद तो एक एक अंग को ही बता रहा है, लेकिन उन अंगों को अनेकांत के साथ नहीं जान रहे। अंगों को तो जान रहे हैं वो, एक ने हाथ, एक ने पैर को जाना है, एक ने पेट को जाना है, एक ने सूंड को जाना है, एक ने पूंछ को जाना है। एक अंश को तो जाना है, लेकिन उस अंशी को नहीं जाना है, उस संपूर्ण वस्तु को नहीं जाना है। तो संपूर्ण वस्तु कौन बता रहा है? संपूर्ण वस्तु स्वादवाद तो नहीं बता रहा है, संपूर्ण वस्तु अनेकांत। तो अनेकांत बता रहा है। तो जब तक वो अनेकांत को नहीं जानेंगे, तब तक उनका स्वादवाद गलत है। और जब अनेकांत को जान लेंगे, तो उनका वही जानना सही है। तो उनका वो जानना गलत नहीं है, उनका वो जानना गलत इसीलिए है कि अनेकांत को नहीं जाना। देखो आगे कह रहे हैं इसमें, जन्मांध पुरुषों का हस्ती विधान जिसने दूर कर दिया है, ऐसा है। जिस प्रकार अनेक जन्मांध पुरुष मिले, उन्होंने एक हाथी के अनेक अंग अपनी अपनी स्पर्शन इंद्रिय से अलग अलग जाने। अब वो कहानी पे नहीं जा रहा हूं मैं, कहानी आप सबको पता है। जिस प्रकार अनेक जन्मांध पुरुष मिले, उन्होंने एक हाथी के अनेक अंग अपनी अपनी स्पर्शन इंद्रिय से अलग अलग जाने। आंखों के बिना, देखो क्या कह रहे हैं, आंखों के बिना पूर्ण सर्वांग हाथी को न जानने से। पूर्ण सर्वांग हाथी कहाँ कौन बताएगा? पूर्ण सर्वांग हाथी अनेकांत है, वस्तु है। पूर्ण सर्वांग, क्योंकि स्वादवाद पूर्ण सर्वांग हाथी का वर्णन नहीं कर सकता। स्वादवाद सर्वांग हाथी का वर्णन करने में असमर्थ है। वर्णन तो एक बार में एक का ही करेगा, या तो पैर का करेगा, या पीठ का करेगा, या पूंछ का करेगा, या सूंड का करेगा। सर्वांग हाथी का वर्णन एक साथ नहीं कर सकता। तो वही यहाँ कह रहे हैं, आंखों के बिना, जिसके पास आंखें नहीं है, उसको बिना पूर्ण सर्वांग हाथी को ना जानने से हाथी का स्वरूप अनेक प्रकार कहकर, जो जन्मांध पुरुष मिले, 6 पुरुष, 6 पुरुषों की कहानी है ना, वो 6 पुरुष मिले, उन्होंने एक हाथी के अनेक अंग अपने अपने स्पर्शन इंद्रिय से अलग अलग जाने। अब आंख है नहीं उनके पास, और पूर्ण सर्वांग हाथी को जाना नहीं है। तो हाथी का स्वरूप कैसा जान रहे हैं वो? एक हाथी का स्वरूप पैर से जान रहा है, एक हाथी का स्वरूप पीठ से जान रहा है, एक हाथी का स्वरूप पूंछ से, सूंड आदि से जान रहा है। तो हाथी का स्वरूप अनेक प्रकार कहकर, एक अंग को ही सर्वांग मानकर, उस एक अंग को ही, उस स्वादवाद को ही अनेकांत मान लिया उन्होंने। एक अंग को ही सर्वांग मान लिया कि यही है जो कुछ है बस, ये पैर ही सब हाथी है, इसके अलावा हाथी है ही नहीं। उन्होंने उस एक अंग को ही सर्वांग मान लिया। और ऐसा मानने से क्या हुआ? परस्पर वाद विवाद करने लगे, परस्पर में लड़ाई झगड़ा चालू हो गया कि नहीं हाथी तो ऐसा है, नहीं हाथी तो ऐसा है, नहीं हाथी तो ऐसा है। तो एक अंग को ही सर्वांग मानकर परस्पर वाद विवाद करने लगे। तब आंख वाले पुरुष ने
जिसके पास आंखें हैं, उसने हाथी का यथार्थ निर्णय करके, अर्थात उस अनेकांत का निर्णय है जिसको, वही स्वादवाद के द्वारा विवाद को सुलझा सकता है। जिसके पास खुद के पास अनेकांत का निर्णय नहीं है, वो स्वादवाद से कैसे विवाद सुलझाएगा? जब तक अनेकांत नहीं है सामने, अनेकांत सामने नहीं होगा तो स्वादवाद के द्वारा मामला नहीं सुलझाया जा सकता। तब आंख वाले पुरुष ने हाथी का यथार्थ निर्णय करके उनकी भिन्न भिन्न कल्पना को दूर कर दिया। अब उसने समझा दिया सबको कि भैया ऐसा है, हाथी तो देखो ऐसा है, हाथी तो सूंड, पीठ, पूंछ, पैर आदि सबसे युक्त है। लेकिन अब हम पैर की अपेक्षा आप सही हो, सूंड की अपेक्षा आप सही हो, पूंछ की अपेक्षा आप सही हो, पीठ की अपेक्षा आप सही हो। देखो ज्ञान गलत नहीं था उनका, पहले भी ज्ञान तो उनका सही था। उस ज्ञान को व्यवस्थित कर दिया। वो उनका ज्ञान जो था वो अव्यवस्थित था। अब उस ज्ञान को अनेकांत के सहारे से व्यवस्थित कर दिया कि देखो भैया हाथी तो ऐसा है, अब इस तुम्हारी अपेक्षा तुम सही हो, उसकी अपेक्षा तुम सही हो, उसके अपेक्षा तुम सही हो। अब उसने उसको सही कर दिया, किसके बल पे? अनेकांत के बल पे। यदि आंखों वाला पुरुष, यहाँ क्या कह रहे हैं, आंख वाले पुरुष ने, यदि वो आंखों वाला पुरुष भी हाथी को नहीं जानता हो, वो भी हाथी के पैर, पूंछ आदि को ही जानता हो, तो क्या होगा? तो विवाद सुलझा देगा वो? नहीं कि नहीं, सुलझाएगा। नहीं सुलझा पाएगा विवाद को जब तक वो संपूर्ण हाथी को नहीं जानता होगा। और संपूर्ण हाथी अनेकांत है, संपूर्ण हाथी स्वादवाद नहीं है, संपूर्ण हाथी अनेकांत रूप है। इसलिए अनेकांत है, इसलिए बैलू अनेकांत की है। हाथी, बैलू संपूर्ण हाथी की है। बैलू किसकी है? उस संपूर्ण, उस स्वरूप की जिसमें संपूर्ण हाथी जाना जा रहा है, बैलू उस स्वरूप की है। वो स्वरूप नहीं होगा तो वाद विवाद खड़ा हो जाएगा। तब आंख वाले पुरुष ने हाथी का यथार्थ निर्णय करके उनकी भिन्न भिन्न कल्पनाओं को दूर कर दिया। उसी प्रकार अज्ञानी एक वस्तु के अनेक अंगों को अपनी बुद्धि से जुदे जुदे अन्य अन्य रीति से निश्चय करता है। वस्तु के अनेक अंग हैं और स्वादवाद एक अंग को कहता है एक बार में। तो अपनी बुद्धि से, देखो क्या कह रहे हैं, अपनी बुद्धि से। अपनी बुद्धि से क्यों कह रहे हैं? कि अनेकांत को नहीं जानता, अनेकांत को जानता नहीं है, इसलिए अपनी बुद्धि से निर्णय करता है। अपनी बुद्धि से निर्णय करता है, जुदे जुदे रीति से निश्चय करता है कि हाँ देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। लेकिन वस्तु कैसी है वो जानता नहीं है। अपनी बुद्धि से जुदे जुदे अन्य अन्य रीति से निश्चय करता है। सम्यक ज्ञान बिना सर्वांग वस्तु को ना जानने से एकांत रूप वस्तु मानकर परस्पर वाद विवाद करता है। अब वाद विवाद उत्पन्न कहां से हुआ? उस एकांत रूप वस्तु को मानकर। एकांत रूप वस्तु को कैसे मानकर? कि नहीं, हम जो कह रहे हैं वो सही है, तुम जो कह रहे हो वो गलत है, तुम जो कह रहे हो वो सही है, ये जो कह रहे हैं वो गलत है, ये जो कह रहे हैं वो सही है, वो जो कह रहे हैं वो गलत है। तो संपूर्ण वस्तु को नहीं जानने से एकांत रूप वस्तु को मानकर परस्पर वाद विवाद करता है। वहां स्वादवाद विद्या के बल से, देखो क्या कह रहे हैं, स्वादवाद किसकी जगह पर है? किसकी जगह पर है स्वादवाद? ऊपर के एग्जाम्पल से, ऊपर विद्या के के बल एग्जाम्पल से बताओ, ऊपर के एग्जाम्पल से स्वादवाद किसकी जगह पर है? आंख वाले की जगह। अंधे वाले हाँ, की जगह। आंख, आंख की जगह पर है स्वादवाद। जैसे आंख चाहिए वैसे स्वादवाद चाहिए, आंखों का बल चाहिए वैसे स्वादवाद का बल चाहिए। लेकिन निर्णय हाथी का चाहिए तो निर्णय किसका चाहिए? अनेकांत का चाहिए। आंखें चाहिए स्वादवाद की, क्योंकि बताओगे तो स्वादवाद से ना, बताना तो स्वादवाद से पड़ेगा, हमको समझाना तो स्वादवाद से पड़ेगा। लेकिन आंखें स्वादवाद की होनी चाहिए और निर्णय अनेकांत का होना चाहिए, तो वस्तु को समझा सकते हो, तो विवाद को दूर कर सकते हो। तो यहाँ भी क्या कह रहे हैं, वहां स्वादवाद विद्या के बल से सम्यक ज्ञानी यथार्थ रूपेण वस्तु का निर्णय करके, वस्तु का निर्णय करता है, पहले वस्तु कैसी है उस अनेकांत का निर्णय करता है, उसका निर्णय करके उसकी भिन्न भिन्न कल्पना दूर कर देता है।
देखो उदाहरण दे रहे हैं नीचे, जिस प्रकार सांख्य मति। अब देखो यहाँ ये उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि अज्ञानी कैसा मानता है और ज्ञानी उस अनेकांत के निर्णय के बल पर किस प्रकार विवाद को दूर करता है। जिस प्रकार सांख्य मति वस्तु को नित्य ही मानता है और बौद्ध मति क्षणिक ही मानता है। तो इसमें तो बताना नहीं है, पता है आप सबको कि सांख्य मत है, ये बौद्ध मत है। सांख्य मत तो क्या कहता है, सब कुछ नित्य ही है, कुछ कहीं है ही नहीं, सब कुछ नित्य है, बस कुछ बदलता ही नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं होता है, सब कुछ नित्य है, बस जो भी है नित्य है। और बौद्ध मती क्या कहते हैं, एक समय का है जो है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, एक समय का है बस। तो एक मत कह रहा है कि वस्तु नित्य है और एक मत कह रहा है कि वस्तु क्षणिक है। तब स्वादवाद विद्या के बल पर वो स्वादवादी कहता है कि यदि वस्तु सर्वथा नित्य ही हो तो अनेक अवस्थाओं का पलटना किस प्रकार बनता है, किस प्रकार बन सकता है। कि यदि वस्तु सर्वथा नित्य है, आप कह रहे हो वस्तु नित्य है, तो अवस्था पलट रही है, ये किसकी है, जो अवस्था पलट रही है वो किसकी है। फिर ये वस्तु नित्य है तो वो पलट कौन रहा है। और फिर क्या कहा, और यदि वस्तु को सर्वथा क्षणिक मान लें। और बौद्धमती वाले से क्या कह रहा है, वो सांख्यमती वाले से क्या कहा उसने, कि भैया तुम कह रहे हो वस्तु नित्य है, तो फिर हमें बताओ कि ये पलटना कौन पलट रहा है, ये बदल कौन रहा है, ये अनेक अवस्थाएं हो रही है कौन कर रहा है, ये बालक से वृद्ध कौन हो रहा है। क्या वो बालक ही बना रहता है हमेशा, बालक से युवा भी हो रहा है, युवा से वृद्ध भी हो रहा है, तो कौन हो रहा है। और बौद्धमती से क्या कह रहा है, यदि वस्तु को सर्वथा क्षणिक मान लें तो जो वस्तु पहले देखी थी यह वही है, ऐसा प्रत्यवधि ज्ञान किस प्रकार हो सकता है। यदि तुम कह रहे हो वस्तु क्षणिक ही है, तुम कह रहे हो कि वस्तु क्षणिक ही है, तो फिर जो बच्चा था वही युवा हुआ, ये कैसे कहेंगे हम। फिर तो बच्चा कोई और था, युवा कोई और हुआ है, वृद्ध कोई और होगा। जन्म किसी और ने लिया था, बचपन किसी और ने जिया, युवापन कोई और जिएगा, वृद्धपन कोई और जिएगा, मरेगा कोई और। यदि वस्तु को सर्वथा क्षणिक मान लें। अब ये बात वो कब कह पा रहा है, जब वो उस अनेकांत को जानता है। वो उस अनेकांत को जानता है, उस मनुष्य को, जैसे मनुष्य के एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, तो उस मनुष्य का स्वरूप जानता है वो, कि मनुष्य जन्म लेता है, फिर उसमें बचपना आता है, फिर वो धीरे धीरे युवा होता है, फिर वो वृद्ध होता है, फिर वो मर जाता है। वो इस संपूर्ण संपूर्ण स्वरूप को जानता है। संपूर्ण स्वरूप को जानने के बाद वो नित्य और अनित्यपने को घटित कर पाएगा। वो सांख्य मति और बौद्ध मति के विवाद को हल कर पाएगा, उसके बिना हल नहीं कर पाएगा। हल तो स्वादवाद से ही होगा। जो लाइन आती है, स्वादवाद से हल हो सकता, स्वाद हर विवाद का हल हो सकता स्वादवाद के द्वारा। तो बात तो सही है, विवाद का हल स्वादवाद से ही होगा, लेकिन अनेकांत का निर्णय करने के बाद होगा। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि स्वादवादी ने क्या, दोनों का खंडन कर दिया। वो भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप सबको पता है। जो वस्तु पहले देखी थी ये वही है, ऐसा प्रत्यवधि ज्ञान किस प्रकार हो सकता है। प्रत्यवधि ज्ञान क्या होता है, जोड़ के ज्ञान को। हैं। स्मृति और प्रत्यक्ष दोनों के जोड़ रूपी ज्ञान हाँ, को ज्ञान कहते हैं। स्मृति और प्रत्यक्ष, एक स्मृति है और एक प्रत्यक्ष है। अच्छा। प्रत्यक्ष में क्या है और स्मृति में क्या है, ये पहले 10 साल पहले वही था, ये स्मृति है, और वर्तमान में भी क्या है, वो प्रत्यक्ष है। उन दोनों के बल पे प्रत्यवधि ज्ञान है। फिर वो कैसे होगा, यही वस्तु क्षणिक होगी तो वस्तु क्षणिक भी नहीं है, वस्तु नित्य भी नहीं है। वस्तु नित्य रूप भी है और वस्तु क्षणिक रूप भी, दोनों है। वस्तु नित्य नित्यात्मक है। अतः कथनचित द्रव्य की अपेक्षा से वस्तु नित्य है और पर्याय की अपेक्षा से क्षणिक है। इस भांति जब स्वादवाद से सर्वांग वस्तु का निर्णय करने में आता है, तब एकांत श्रद्धा का निषेध हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं, जब स्वादवाद से सर्वांग वस्तु का निर्णय करने में आता है, उस सर्वांग वस्तु का जब निर्णय होता है तो एकांत श्रद्धा का निषेध हो जाता है। अब जब नित्य और अनित्य दोनों स्वरूप को वो जानता है तो एकांत श्रद्धा का निषेध हो गया। जब वो ये जान रहा है कि वस्तु द्रव्यापेक्षा नित्य है, पर्यापेक्षा अनित्य है, तो इस भांति सर्वांग वस्तु का निर्णय किया और एकांत श्रद्धा का निषेध हो गया।
और कैसा है स्वादवाद? अगला प्रश्न है, एक तो आपने बता दिया कि निषिद्ध जात्यं सिंधु विधानम, और कैसा है कि सकल ने विलिसितानाम विरोध मथनम, समस्त न्यायों से प्रकाशित जो वस्तु स्वभाव उसके विरोध को दूर करता है। वस्तु स्वभाव के विरोध को दूर करता है। यदि अनेकांत की खबर नहीं होगी तो विरोध विरोध खड़ा हो जाएगा। कैसे विरोध खड़ा हो जाएगा? जैसे मान लो मैं प्रश्न पूछूं आपसे, परिणामों से बंद होता है कि नहीं होता है? होता है। हम्म। होता है। और मैं कह रहा हूं नहीं होता है। अभिप्राय से होता है, अभिप्राय से। हाँ, अभिप्राय से होता है, परिणामों से नहीं होता। अतिव्याप्त लक्षण आभास है वो, परिणामों से बंद होता है। ये लक्षण नहीं है बंद का, ये लक्षण आभास है, अतिव्याप्ति है उसमें। तो परिणामों से बंद नहीं होता। अब बंद किससे हो रहा है? अभिप्राय से। और अब हम जब बंद का जो स्वरूप है, जो अनेकांत स्वरूप है, वो नहीं जाने तो फिर लड़ने लग जाएंगे हम कि नहीं भैया परिणामों से होता है। देखो एग्जाम्पल भी दे देंगे हम, जिनवाणी में भी दिखा देंगे हम कि परिणामों से होता है। जिनवाणी में लिखा है परिणामों से बंद, परिणामों से मोक्ष प्राप्त हो, परिणामों से बंद रे, परिणामों से मोक्ष होता है, परिणामों से बंद होता है, लिखा है जिनवाणी में। कि बिल्कुल लिखा है जिनवाणी में। इसलिए मैंने कल कहा था स्वादवाद 99% कैसा है? लक्षणाभास से युक्त है। लक्षणाभास है 99%। जहां देखेंगे वहां लक्षणाभास मिलेगा हमको। कैसा है स्वादवाद? समस्त न्यायों से प्रकाशित जो वस्तु स्वभाव उसके विरोध को दूर करता है, ऐसा है वो अनेकांत। परिणाम से समझ? बंद नहीं होता भैया? है? परिणाम से बंद नहीं होता? नहीं, अभिप्राय से होता है बंद। नहीं, अभिप्राय से तो होता है, लेकिन मतलब कुछ हाँ। परसेंटेज परिणाम का भी तो फल मिलता है ना? है? परिणाम का भी तो कुछ फल मिलता है ना? परिणाम करना तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में अभिप्राय ही है। यदि परिणामों से बंद होने लग जाएगा तो परिणाम तो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। परिणाम तत्समय की योग्यता से हो रहे हैं, फिर तो बंद रुकेगा ही नहीं। हाँ। परिणाम उस दिख रहा है, गलत नहीं है वो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, परिणामों से बंद नहीं हो रहा है, लेकिन उसमें पंडित टोडरमल जी ने कहा ना कि ये परिणामों का ही विचार करता है। परिणामों से बंद होता है, इसने ऐसा सुना है। तो इसलिए ये परिणामों का विचार भी करता है, लेकिन उन परिणामों में जो अभिप्राय है, परिणामों के पीछे जो अभिप्राय है उसको नहीं पहचानता। क्रिया परिणाम अभिप्राय की बात की ना, मिथ्याचारित्र की प्रवृत्ति में, सातवें परिणाम अधिकार में। तो उसमें हम्म। कर्म का निमित्त होता है ना? जो हाँ, परिणाम जीव के जो परिणाम हो रहे हैं उसमें कर्म निमित्त होता है ना? जीव के परिणाम में अब मैं इसकी बात भी करूंगा बाद में। जीव के जो परिणाम हो रहे हैं तो उसमें कर्म देखो कर निमित्त है, करता नहीं है। निमित्त गौली, है, करता नहीं है। निमित्त जब नैमित्तिक अच्छे संबंध परिणाम कह होते सकते रहते हैं, हैं कर्ता उसमें कर्ता कर्म अप्लाई से संबंध नहीं है। कर्ता कर्म शुभ संबंध नहीं है वहां पे परिणाम भी। तो होते हैं, निमित्त नैमित्त, हाँ। शुभ अशुभ परिणाम तो होते रहते हैं। शुभ से अशुभ हम्म। होंगे, अशुभ से होंगे, पर अभिप्राय होगा तैसे होंगे। तो अभिप्राय हाँ से बंद अभी, हुआ, ये तो वहीं से रहेंगे। हाँ अभी बंद तो अभिप्राय के अनुसार, परिणाम अभिप्राय के अनुसार हो रहे हैं। जैसा अभिप्राय है परिणाम उसके हिसाब से हो रहे हैं। ऐसे शुभ अशुभ होते रहते हैं। तो बंद अभिप्राय से है, परिणामों से नहीं है बंद। हमको लग रहा है कि नहीं, क्रियाओं से तो है ही नहीं, लेकिन परिणामों से ही बंद नहीं, परिणाम अभी बंद होता है अभिप्राय से। अब लेकिन लिखा है जिनवाणी में, जिनवाणी में लिखा तो है, हमने पढ़ा भी है, सुना भी है, और अनुभव में भी आता है आज भी। इंद्रियों से हमको परिणाम ही नहीं दिखाई दे रहा है, हमको क्रिया दिखाई दे रही है वैसे तो, लेकिन अभिप्राय का तो पता ही नहीं है हमको। इसीलिए कहा अभिप्राय को पता नहीं है, अभिप्राय दिखता नहीं है, इसीलिए परिणामों का कहा। और जब परिणाम भी नहीं समझ में आ रहे थे तो फिर कह दिया क्रियाओं से होता है, तो फिर क्रियाओं की बात कर दी। जब परिणाम समझ में नहीं आ रहे थे तो क्रियाओं की बात भी कर दी जिनवाणी में। जिनवाणी में ऐसा भी कहेंगे, ऐसा करोगे तो पाप होगा, ऐसा नहीं करोगे तो पाप पुण्य होगा, पूजन करोगे तो पुण्य होगा, पानी छानोगे तो पाप होगा, वो पानी छानोगे तो पुण्य होगा, नहीं छानोगे तो पाप होगा। तो क्रियाओं से ही बंद बताएंगे। बंद क्रियाओं से ही बताया है जिनवाणी में, परिणाम से भी बताया है, लेकिन मूल में कारण क्या है? अभिप्राय। कि हम अब क्या आत्मा को आत्मा नहीं जानते, ये बंद का कारण है। कि अभिप्राय वो विपरीत अध्यवसान है जो, उस विपरीत अध्यवसान के कारण, विपरीत अध्यवसान बोलो या अभिनिवेश बोलो,
उस विपरीत अभिनिवेश के कारण बंद हो रहा है। परिणाम तो देखो, परिणाम तो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती के भी काफी हैं, लेकिन उनको शुरू बंद नहीं होता उन परिणामों से। उन्हीं परिणामों से जैसा बंद मिथ्या दृष्टि को होता है वैसा बंद सम्य दृष्टि को नहीं होता। इससे ये सिद्ध होता है कि बंद परिणामों से नहीं हो रहा। परिणामों से हो रहा होता तो सम्य दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों को एक जैसा बंद होना चाहिए था, लेकिन एक जैसा बंद नहीं होता है। इसका अर्थ है कि परिणामों से बंद नहीं हो रहा, अभिप्राय से हो रहा है। उसका अभिप्राय सम्यक है तो उसका वैसा बंद नहीं है, और हमारा अभिप्राय मिथ्या है इसलिए वैसा बंद हो रहा है। विचार करना, कल बात करते हैं, समय हो गया है काफी। इसका भावार्थ कल पढ़ेंगे। कल हम तीसरे श्लोक को भी पूरा करेंगे इसके साथ में। तीसरा श्लोक बहुत छोटा है, उसमें कुछ है नहीं, ग्रंथ करने की प्रतिज्ञा है बस। तो कल तीसरे श्लोक को भी पूरा करेंगे। विचार करना लेकिन आप कि अनेकांत कैसा है और अनेकांत स्वादवाद में क्या डिफरेंस है, अनेकांत परमागम का प्राण क्यों है, और अनेकांत को ही नमस्कार क्यों किया गया है। उन सब बातों का आप बार विचार करना। उन सब का विचार करते हुए हम अनेकांत का निर्णय करके हम भी मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करते हुए निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। कोई शंका हो आपकी तो पूछ सकते हैं। ये परिणाम वाली बात आई कैसे गई, क्या पक्ष पे आई? मतलब अभी आपने कहा परिणाम से बंद नहीं, तो ये किस अपेक्षा से कही? यहाँ विषय तो और है, परिणाम वाली बात कैसे आ गई? मैं तो वहाँ स्वादवाद और अनेकांत बता रहा हूँ। मैं तो वहाँ ये हाँ। बता रहा हूँ स्वादवाद से गड़बड़ी कैसे होती है ये बताया मैंने। जो यहाँ पे ये आया है ना, हम्म। समस्त न्यायों से प्रकाशित जो वस्तु स्वभाव उसके विरोध को दूर करता है। तो हम्म। परिणामों से बंध में विरोध है, और उस विरोध को दूर अनेकांत करेगा। जब अच्छा। अनेकांत का पता होगा तो उस विरोध को वो दूर करेगा, नहीं तो विरोध हो जाएगा वहां पे। हम्म। एक पक्ष कहेगा कि परिणामों से बंद होता है, एक पक्ष कहेगा कि परिणामों से बंद नहीं। एग्जाम्पल लिया है मैंने, वो एक एग्जाम्पल है वो। तो एक तो अच्छा। एक पक्ष ये कहेगा, एक पक्ष ये कहेगा, तो किस पक्ष की बात माने फिर अब हम? कि इसका हम्म। निर्णय अनेकांत ही कर पाएगा। अनेकांत को जानेंगे तो इसका निर्णय हो पाएगा, नहीं तो निर्णय नहीं हो पाएगा। क्योंकि जिनवाणी में ऐसा भी लिखा है परिणामों से बंद होता है, और ये भी लिखा मिल जाएगा कि नहीं होता है। दोनों ही बातें मिलेंगी। फिर अब किसकी बात माने जिनवाणी में? जिनवाणी की बात माननी है हमको, फिर कौन सी बात माने जिनवाणी की? ये जिनवाणी में दोनों बातें लिखी हुई हैं, तो उसका निर्णय नहीं अनेकांत से ही हो पाएगा। नहीं, जैसे अनेक आपने को कहा कि जाने गए हैं। परिणामों से बंद होता है और परिणामों से बंद नहीं होता, तो ये तो इसका मतलब स्पष्टीकरण जो है वो अनेकांत करेगा। तो अनेकांत यहाँ पे क्या होगा? अनेकांत यहाँ वस्तु है ना, जो बंद का स्वरूप है। बंद का स्वरूप क्या है? जैसे जैसे मैं आपको एक, चलो समय तो हो रहा है, एक एग्जांपल और दे दूं मैं आपको। आप मुझे बताइए, आपके यदि पेड़ काटने के परिणाम है तो बंद होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? पेड़ काटने के परिणामों से बंद होगा कि नहीं होगा? होगा, पक्का। हम्म। सम्यक दृष्टि जीव जैसे राजा हैं, ये डेली व्यायामशाला में अभ्यास करते हैं, तलवारों का परीक्षण करते हैं, तो ना जाने कितने पेड़ों को काटते हैं परीक्षण में। जब अपने शस्त्रों का अभ्यास करते हैं, सब काम करते हैं ना राजा जो सम्य दृष्टि हैं, वो भी पेड़ों को काट रहे हैं, लेकिन उनको बंद नहीं हो रहा है वैसा जैसा बंद तुमको हो रहा है। तो परिणामों से बंद हो रहा हो तो दोनों को समान बंद होना चाहिए ना। पेड़ तो वो भी काट रहे हैं, उनको भी पेड़ काटने का परिणाम है। ऐसा तो है नहीं उनको परिणाम नहीं है वहां पे, वहाँ इनका परिणाम इनको भी है। अभिप्राय हाँ, परिणाम तो दोनों के एक जैसे हैं, लेकिन बंद दोनों का एक जैसा नहीं है। नहीं। सम्यक दृष्टि का अभिप्राय नहीं है। हाँ, विचार करके देखें हम। हमें हमें ये नहीं पता, हमको ही लग रहा है अभी भी। हमको क्या लगता है कि बंद परिणामों से ही होता है, इसीलिए हम परिणामों को ही, बुरे परिणामों को हटाना चाहते हैं और अच्छे परिणामों को लाना चाहते हैं। जो ये हमारे ये बस। ये भूल है हमारी, कि हम अभिप्राय को तो सुधार नहीं रहे। हम अब बुरे परिणामों को, ये परिणाम नहीं आए हमारे और ये परिणाम आ जाए, ये परिणाम आ जाए तो अच्छा है, ये परिणाम नहीं आए तो, ये परिणाम आ गए तो बुरा हो गया। हमको बेकार परिणाम गलत लग रहे हैं और अच्छे परिणाम अच्छे लग रहे हैं। और अभिप्राय का हमको पता ही नहीं है। हमको अभी भी ये लग रहा है कि नहीं, हम बहुत दिनों से बात चल रही है, हमको अभी भी ये लग रहा है सम्य दर्शन के बारे में अभी भी भ्रम है हमको। सम्य दर्शन के बारे में अभी भी भ्रम है हमको। मैं आपसे पूछूं एक प्रश्न और, हम्म। सम्य दृष्टि जीव हम्म। सत्य व्यसन कर सकता है कि नहीं कर सकता?
बताइए। कर सकता है, हैं? कर सकता है। सम्य दृष्टि सत्वसन कर सकता है? प्रमाण है। अब विचार करना, समय दृष्टि जीव सत्वसन कर सत्वसन, अब हमको क्या लगेगा, सत्वसन तो नहीं कर सकता। उदाहरण भी है, पचमान योग में उदाहरण है। यदि सत्वसन किया तो फिर सम्य दर्शन नहीं है उसका, फिर सम्य नहीं, दर्शन नहीं है उसका, ऐसा है कि ऐसा तो नहीं है। सम्य दर्शन है लेकिन फिर भी सत्वसन हो सकते हैं। हो सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, एक उदाहरण नहीं है प्रथम योग में। चारित्र अब का विषय है वो। हाँ, अब लेकिन अब ये चीज समझनी तो पड़ेगी ना। अब हमको लग रहा है कि नहीं ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि जिनवाणी में तो लिखा है कि जो सत्वसन का त्यागी हो वो सम्य दर्शन का अधिकारी है। जो अष्टमूल गुण का धारी हो, सत्वसन का त्यागी हो, वो सम्य दर्शन का धारी है। लक्षण बताया है जिनवाणी में सम्य दर्शन का, ये कि सत्वसन का त्याग होना चाहिए पहले। चरण योग की अपेक्षा प्रवृत्ति में नहीं है। करेगा, श्रद्धा अपेक्षा पेशन नहीं करेगा, चाहे तो अपेक्षा तो हो सकता है। हाँ, तो अब वही बात है ना। तो अब अभिप्राय है ना वहां पे सत्य। तुम अब यदि हम सत्वसन कर रहे हैं तो हमको पाप का बंध हो रहा है, और वैसा बंध उनको नहीं हो रहा है सत्वसन करने पर भी। तो परिणामों से बंध कहाँ होगा, फिर परिणामों से बंध कैसे निकला। लेकिन जिनवाणी कह रही है कि स्वादवाद तो कह रहा है, स्वादवाद तो कहेगा, एक अपेक्षा से बात सही है, एक अपेक्षा से बात गलत नहीं है वो, लेकिन अनेकांत से बात गलत है वो। तो वही यहाँ कह रहे हैं, उसके विरोध मत ना, विरोध को दूर करने वाला है, इसलिए हम भी उसको समझकर निर्णय करें, जिनवाणी स्तुति करते। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को बंदे ना सत्य बारे है, माँ बंदे ना